एक बार फिर से आप सबका स्वागत है BHUL मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मैंने पूरा का पूरा जो CUET का सिलेबस था ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया गया है। ऑलरेडी वो सब कुछ आपको मिल चुका है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस यूनिट में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, हर एक यूनिट को मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। तो आपका एक संशय तो खत्म हो चुका। दूसरा संशय कि आपको ये भी पता चल चुका है कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के BSc AG के कोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया था। ठीक है, आपकी एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपकी एक विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है और तीसरी आपकी नागालैंड यूनिवर्सिटी है जो आपको BSc एग्रीकल्चर करने का मौका दे रही है। ठीक है, CUET के माध्यम से। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो एक जगह मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस यूनिवर्सिटी ने क्या डिमांड किया है। जैसा कि CUET ने ऑलरेडी कहा था कि ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है कौन सी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी वो किस किस अपने विषय के साथ एंट्रेंस एग्जाम कराना चाहती है। उसने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के नाम से दे दिया था। तो ना तो ये कंपलसरी है कि आपको तीनों सेक्शन करने हैं, ना तो क्या, तो किस हिसाब से यूनिवर्सिटीज ने अपना सिलेबस दिया है, क्या उनका एग्जाम का पैटर्न है, ये आपको समझना है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, एग्रीकल्चर के लिए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें एग्रीकल्चर है, BHU हो गया आपका, विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी हो गया और तीसरा आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये तीनों विश्वविद्यालयों में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो क्योंकि एक ही जो सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन है जो कि NTA ने निकाला है, तो तीनों विश्वविद्यालय ही उस सिलेबस से अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, अब रही बात की एग्जाम पैटर्न की, तो हर एक विश्वविद्यालय का अपना अपना एग्जाम पैटर्न है, किसी का कॉमन नहीं है। BHU कुछ और पूछ रहा है, नागालैंड यूनिवर्सिटी कुछ और पूछ रही है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने अपना एक छोटा सा सिलेबस दिया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमको यही देखना है कि क्या क्या सिलेबस है। लास्ट में पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना होगा, आपको क्या कंपलसरी है क्या नहीं है, वो साफ साफ सभी विश्वविद्यालयों ने अपने प्रॉस्पेक्टस में दे दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो पश्चिम बंगाल की है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। इन्होंने NTA ने अपने साइट पे क्या मेंशन किया है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर वो करवाएगा। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर क्या ये ऑफर दे रहे हैं कि मैं ये यूनिवर्सिटी से करवाऊंगा जिसमें एग्रीकल्चर आपको करना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं वो देखिए। तो आपका जो सिलेबस है मेरे बच्चे, क्या क्या आपको वहां पे देना है, तो सिलेबस यानी कि जो पैटर्न है, पैटर्न क्या है, मैं पहले पेन चेंज कर लूं, कौन सा लो, रेड। तो पैटर्न क्या है, तो पैटर्न में इन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर पूछूंगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट इन्होंने पूछा है, वो भी क्या, सिर्फ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अगर सिर्फ आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 40 करना होगा, जिसमें से आपको 40 जो है करना ही करना है। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्व भारती यूनिवर्सिटी में केवल और केवल एग्रीकल्चर आएगा। ये एकदम क्लियर याद रख लीजिएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर ही पूछा जाएगा। दूसरा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपने क्या पढ़ करके 12th में पास किया है जिसके बेसिस पे वो आपको एडमिशन देगा। तो 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, अगर अनरिजर्व्ड है तो 60% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। किस किस सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस के साथ। इसके अलावा इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे एग्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कोई एक कॉमन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास ये सब्जेक्ट 12th में रहा होगा। ये अनरिजर्व्ड के लिए है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए था। OBC के बच्चों के लिए क्या है, 54% मार्क्स होना चाहिए 12th में 10+2 में, विद कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एग्रोनॉमी, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ICT। यानी कि जर्नल के जो बच्चे होंगे उनका 60% होना चाहिए 12th में, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स में, एग्रोनॉमी में या स्टैटिस्टिक्स में या कंप्यूटर में या ICT में किसी एक में एक स्पेशलाइजेशन उनका होना चाहिए। अगर OBC का बच्चा है तो उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि 54% नंबर होने चाहिए
12th में, प्लस उसके साथ एक इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो जो कि 12th की आप मार्कशीट में दिखा सके कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो इतनी एलिजिबिलिटी है आपकी किसके लिए? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए। ये तो बहुत ही आसान हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के। कहाँ से? सिर्फ एग्रीकल्चर से। कोई फिजिक्स नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई मैथ, कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का जो CUET ने एक सिलेबस जारी किया है एग्रीकल्चर का, जो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब पर, वही आपको पढ़ के जाना है। उतने में से ही आपका सारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना ही बढ़िया आपको सिलेक्शन मिलेगा, उतनी जल्दी आपको रैंक मिलेगी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज में CUET ने जो दिया हुआ है उसने क्या बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो है ये बच्चों BSc AG नहीं करवाएगी। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है CUET के थ्रू BSc एग्रीकल्चर का ऑफर दे रही है। CUET के थ्रू नागालैंड यूनिवर्सिटी ऑफर दे रही है। साथ ही साथ विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में आपको मौका दिया है BSc AG करने का। तो यही 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको मौका दे रही हैं। तो जिसमें से पहला तो आपने देख लिया कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर दे रही है। अब देखते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी ने क्या मौका दिया है आपको। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी क्या कहती है? नागालैंड यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का ऑफर आपको दूंगा, जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपको किस एंट्रेंस को दे करके पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ करके आना है कि आप नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो आपको सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के आना है, वो भी कितना? 50 क्वेश्चन आपको पढ़ के आना, जिसमें से आपको करना कितना होगा? सिर्फ 40 करना है। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी भी सेम विश्व भारती विश्वविद्यालय की तरह ही उसने भी बोला है कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करके आइए, सिर्फ और सिर्फ आप एग्रीकल्चर पढ़ के आइए और एंट्रेंस दीजिए, बढ़िया सा आप स्कोर कार्ड बनाइए, आकर के यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए और पढ़ाई करिए। सीधी सी बात इसने भी बोल दी है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने और आपके नागालैंड यूनिवर्सिटी ने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इनमें से सिर्फ सेक्शन 2 के डोमेन सब्जेक्ट में केवल एग्रीकल्चर को पूछा है। तो बाकी आपको जर्नल टेस्ट, बाकी आपको कोई भी लैंग्वेज ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है विश्व भारती के लिए और आपके नागालैंड यूनिवर्सिटी के लिए, BSc AG के बच्चों के लिए खास करके। ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन वो तैयार करके जाएं। आपके पूरे एग्रीकल्चर का जो सिलेबस NTA ने जारी किया है उसको CUET के माध्यम से जो सिलेबस आपको बताया गया है वही आप पढ़ के जाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बातचीत करते, जिसका आप सपना देखते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या कहती है? अब देख रहे हैं ना, सबका एक लाइन में कंप्लीट हो गया था। BHU ने अपना पूरा का पूरा एक पैकेज दे दिया है कि आप भैया ये पढ़ के आइएगा। तो इसी को समझने में कुछ लोगों को दिन बीत जाता है। ध्यान से देखिए क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफर्ड है, यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे रिमार्क्स दिया हुआ है। तो डिग्री में उन्होंने कहा BSc एग्रीकल्चर जो कि ऑनर्स होगा, BSc AG ऑनर्स, BSc ऑनर्स वो भी क्या? एग्रीकल्चर। तो इन्होंने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि एक कॉमन टेस्ट होगा जो कि 13 लैंग्वेज में छप के आने वाला है, वो सारे के लिए कॉमन होगा। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू BSc AG इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET 2022। अगर कोई बच्चा BSc एग्रीकल्चर BHU से पढ़ना चाह रहा है तो उसको CUET 2022 का एग्जाम पास करके और स्कोर कार्ड ला करके आना होगा। कह रहे हैं कि दे रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया आप क्या पढ़ के आइएगा? सेक्शन 2 पढ़ के आइएगा, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट पढ़ के आना है आपको। कोई लैंग्वेज नहीं, किसी प्रकार का इसमें ढकोसला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या? एक ही चीज, डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में भी क्या पढ़ के आना है वो भी इन्होंने बताया हुआ है। कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या क्या पढ़ के आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। कह रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आइए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के आइए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ के आइए। यही आपका डोमेन कॉम्बिनेशन है। तो जो बच्चा 12th में
आप इनमें से 12th में आप चाहे बायो से रहे हो या मैथ से रहे हो या एजी से रहे हो, आप इनमें से कोई भी एक पैटर्न चूज कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है। अब आपके ऊपर ये रहा कि मैथ का बच्चा क्या बायो चूज कर सकता है, क्या एग्रीकल्चर वाला बच्चा बायो ले सकता है, क्या बायो वाला बच्चा एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके बीएससी एंट्रेंस का जो है दे सकता है, तो बिल्कुल दीजिए आप, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन फॉलो करना होगा। अगर आप 12th मैथ से पढ़े थे, आप एग्रीकल्चर से देना चाह रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर दीजिए, तो आपको क्या पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। अगर कोई लड़का 12th बायो से पास आउट है, जिसका 12वीं में बायो था, तो वो क्या दे सकता है, उसके लिए तो सबसे आसान क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर देना चाह रहा है, सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाह रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के सेक्शन को वो दे सकता है। ठीक है, ये अभी तक छूट है, इसमें कहीं भी मना नहीं किया गया है, कंपलसरी नहीं है कि आप अपना ही टॉपिक करिए, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि आप कोई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बात कही जा रही है, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर सेक्शन सेकेंड, यानी कि इन सभी को अगर वो सेक्शन सेकेंड को अपीयर नहीं करता, यानी कि उसको पास नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप जैसे आए थे झोला लेके वैसे वापस चले जाइएगा। ठीक है, कोई एडमिशन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो साफ साफ यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको सेक्शन सेकेंड हर एक सब्जेक्ट में और ओवरऑल स्कोर में आपको पास करना होगा। तो आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो इनका एक तो कॉमन स्कोर बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तीनों का, एक होता है हर एक सब्जेक्ट का स्कोर बनेगा। तो यहाँ पे जो रिमार्क्स में लिखा हुआ है ना, ये भी लिखा हुआ है, तो आप सभी का ध्यान रखिएगा, तीनों में स्कोर करना है। ये नहीं कि मैं फिजिक्स नहीं करूँगा, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर करके पास हो जाऊँगा, तो आपका एक स्कोर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल स्कोर आपको बना के चलना है। अभी इसके बारे में डिटेल बताऊँगा, पहले ये समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये समझ में आ गया होगा कि बीएचयू से बीएससी एजी करने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं परीक्षा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कंपलसरी है। बस आप एग्रीकल्चर मैथ और बायोलॉजी में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसा पहले था, कोई बदलाव इसमें खास नहीं किया गया है। अब इसमें देखिए कि 12th अगर किसी बच्चे ने पास किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है ना, बस उसको 50% नंबर होना चाहिए 12th में, 50% नंबर होना चाहिए। उसकी उम्र 16 साल से कम ना हो, 25 साल से ज़्यादा ना हो, ये उनका एलिजिबिलिटी है। और उन्होंने बताया है कि 2 जुलाई 1997 के बाद जो उनके बाद हैं उन्हीं का एडमिशन होगा, उसके पहले का नहीं होगा। ठीक है ना, और मैक्सिमम क्या है, 2 जुलाई 2006, तो 2 जुलाई 2006 से 2 जुलाई 1997 के बीच में जो लोग जन्मे होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। रिमार्क्स में क्या कहता है बीएचयू कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, स्कोर ऑफ सेक्शन सेकेंड, सम ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड इन आइदर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन सेकेंड। तो एक एक सब्जेक्ट का अपना स्कोर बनेगा, उसके बाद एक ओवरऑल स्कोर बनेगा, उन सभी को लेकर के आप इसमें तैयार होंगे। तो बीएचयू ने साफ साफ कह दिया कि आप अगर बीएचयू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पढ़ के आइए। ठीक है, उनमें से आप 12th में जिस भी बैकग्राउंड से थे, आप इनमें से उससे कोई मैटर नहीं करता, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है सभी में। ठीक है, अब बच्चे आप मैथ के हैं तो आप एग्रीकल्चर लेके पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू उसका नहीं है, इंट्रेंस तक। उसके बाद तो आपको बीएससी एजी करनी ही करनी है। तो ये आपका बीएचयू का हो गया, यानी कि एक डोमेन में कितना क्वेश्चन आता है बच्चों, तो एक डोमेन में तो आपको आता है, अब अगर फिजिक्स आप दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री दे रहे हैं तो भी 50 क्वेश्चन आएगा, और अगर आप मैथ दे रहे हैं तो भी 50 क्वेश्चन आएगा, बायो दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर दे रहे हैं तो भी 50 क्वेश्चन आपका आएगा। तो अगर कोई बंदा पीसीएम ग्रुप को चूज करता है तो 50-50-50, यानी कि उसको कितना क्वेश्चन करना होगा, 50-50-50 का मतलब हो गया 150 क्वेश्चन उसके लिए आएगा एग्जाम में, 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब उसको करना कितना है, तो 120 करना है। ये आपका क्या रहेगा स्कोर, इनमें से जो भी आपका कॉम्बो बन रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो 50-50 क्वेश्चन आएगा हर एक डोमेन से, तो टोटल हो जाएगा 150 क्वेश्चन। 150 में से कंपलसरी कितना है, 50 में से 40 करना,
तो एक में अगर 40 करना है तो 3 में 120 करना है। तो 120 क्वेश्चन आपको करना है। 120 में आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर सकते हैं उतने अधिक आप करिए। 120 से एक भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने का मौका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 में से 40 करना होता है। ठीक है, तो आपको अगर फिजिक्स है तो 50 क्वेश्चन आएगा, तो इनमें से सिर्फ आपको 40 करना है। अगर एग्रीकल्चर है तो एजी में भी 50 क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ आपको 40, मैक्सिमम आपको 40 ही करना है। तो इस तरह से आपका जो टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तीनों के तीनों डोमेन सब्जेक्ट में से मिला करके। ठीक है, तो 120 अटेम्प्ट करने। अब 120 में कितना सही कर दें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, 120 में कितना सही कर दे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और स्कोर कार्ड ऐसा बने कि आप विश्व भारती से भी ऊपर चले जाएं, नागालैंड से भी ऊपर चले जाएं, तो सीधे बीएचयू में आपको एडमिशन मिले। तो ऐसा स्कोर खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एक टॉपिक जो भी एनटीए CUET ने दिया है सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ का हो, एजी का हो, बायोलॉजी का हो, आपका हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से NCERT बेस्ड आपका तैयार होना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो मैं बताऊंगा, जो भी मैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा फ्री क्लासेस में, महासंग्राम 2.0 के माध्यम से जो भी लाइव आएंगे उन सभी के माध्यम से जो पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ना है। बाकी लोग अपना NCERT को देखते रहें, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो या फिजिक्स के लिए हो, आप NCERT बेस्ड पढ़ाई करिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एग्रीकल्चर जैसा टीचर आपको बता रहे हैं, जैसा कि आपको एग्रीकल्चर मेंटर बताएंगे, वैसा ही आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको पढ़ते जाना है। 120 में से कितना कर दें कि आपका स्कोर कार्ड बढ़िया बन जाए और बीएचयू में आपको एडमिशन मिल जाए, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन। ये नहीं कि मैं 100 कर दिया हूं तो मेरा आप सिलेक्शन तय है, कुछ तय नहीं होता है, क्योंकि जब तक तीनों यूनिवर्सिटीज़ का स्कोर कार्ड एक कॉमन नहीं बनेगा और बीएचयू के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कितनी सीट है, तो आप ये मान के चलिए ऐसा स्कोर कार्ड खड़ा करके रखिए कि आप अंडर 50 हो, अपर से अंडर 50 के बच्चों की कैटेगरी में आप आते हो, तब आप मान के चलिएगा कि आपका एडमिशन श्योर हो गया है। क्योंकि 154 सीट है, उसके बाद उसी में कैटेगरी चलती है कि जर्नल का इतना, EWS का इतना, OBC का इतना, तो 154 वो पूरा का पूरा सीट है जिसमें जर्नल, OBC, SC ST और आपके EWS, फिर यहाँ के जो एम्प्लॉई वार्ड है उन सबको मिला करके है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि अंडर 50 आपकी रैंक आनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन श्योर माना जा सकता है कि अब मैं यहाँ पे रहूँगा। तो स्कोर कार्ड आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, कि अब मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम करूँ। तो आपको 120 में से जितना अधिक आप कर सकते हैं, 110 आ रहा है तो 110 करिए, 120 के 120 आपको सही लग रहे हैं तो सारा करके आइए, या फिर आपकी जो कैपेसिटी हो कि नहीं मुझे सिर्फ 80 क्वेश्चन आते हैं तो मैं सिर्फ 80 अटेम्प्ट करूंगा, वो आपकी तैयारी के ऊपर है बेटा। इसमें किसी के कहने पे मत आना, बहकावे में मत आना कि सर ने कहा 120 कर में 110 करके आना है तो 110 करके आएंगे, नहीं, आपको जितना आता है उतना ईमानदारी से करके आइएगा। नेगेटिव रैंक की भी मेरिट बनती है, पॉजिटिव की तो बनती ही बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से आप लोग करिएगा। तो यही आपका क्या है, स्कोर कार्ड है, आपको 120 करके आना है, तभी आप मान के चलिएगा कि बीएचयू के लिए आप एलिजिबल होंगे। 120 मैक्सिमम क्वेश्चन है, उनमें से जितना आपको आता हो उतना करिएगा, ठीक। रही बात, एक यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड की है। तो एक ये जो विश्वविद्यालय बच्चों, ये BSc AG नहीं देता है, ये क्या बोल रहा है कि मैं BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कराऊंगा। BSc ऑनर्स किस में कराऊंगा, हॉर्टिकल्चर में। BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर कराएंगे तो भाई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हमें BSc AG को ढूंढना था ना कि हॉर्टिकल्चर को। तो ये हॉर्टिकल्चर करवा रहे हैं। अगर आपको जो बच्चे कैंडिडेट हॉर्टिकल्चर पढ़ने के लिए BSc में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, ये लोग क्या पूछेंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट में से, तो मैथ आएगा, बायोलॉजी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। तो 50 क्वेश्चन मैथ का, 50 क्वेश्चन किससे, मैथ से, 50 क्वेश्चन किससे, बायो से, और 50 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है क्वेश्चन आएगा, और मतलब कि क्या हो गया, 150 क्वेश्चन आएंगे
और इनमें से आपको 120 मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। 120 में से जो भी आपको आता हो वो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही स्कोर हो गया 120 बटे 150, 150 में 120 आपको करना है। तो ये आपका डोमेन सब्जेक्ट आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा। तो जो लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं ये उनके लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। डिमांड क्या है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर 4 साल का कोर्स है, जिसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो भाई मिनिमम 45% आपको मार्क्स तो गेन करने ही होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक इन्होंने एक दायरा इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा सभी यूनिवर्सिटीज़ का आपको एक जो पैटर्न है एग्ज़ाम का क्या क्या आने वाला है वो डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चाहे वो आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो या फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ भी आपका पढ़ने का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए आपको जो भी करना हो, जितना भी मेहनत करनी हो, जितना ताबड़तोड़ मेहनत करनी हो कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद 2022 के बाद 2023 आ जाएगा और आप 1 साल और चूक चुके होंगे तब तक। तो इसलिए इस बार चूकना नहीं है, 2022 में ही फोड़ना है, बीएससी एग्रीकल्चर बढ़िया से तैयारी करके एडमिशन लेना है, ठीक है। तब तक इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी लाइव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान एंड थैंक यू टू ऑल। 2021 में हमने 1232 फ्री लेक्चर अपलोड किए और महासंग्राम 1.0 से जुड़ के 2000 से भी ज्यादा छात्र अपने सपने को साकार किए। अब है बारी आपकी। इस बार मिलेगा आपको महासंग्राम का डबल डोज। उठने वाला है नया तूफान और CUET के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी घोषणा। आखिर क्या होने वाला है बवाल, इन सब को जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रात 8 बजे 10 अप्रैल को। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर पधारें BHUL मालवी एकेडमी के इस चैनल पे 8